MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे पिवट टेबल बनाना और उसे कस्टमाइज करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। पिवट टेबल की पिछली वीडियो में हमने आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल्स ऑप्शन से एक्सेल शीट में पिवट टेबल इंसर्ट करना बताया था, जिसकी सहायता से आपको एक बनी बनाई पिवट टेबल मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपको पिवट टेबल बनाना और उसे कस्टमाइज करना बता रहे हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स की वीडियो की लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली इत्यादि अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिवट टेबल पूरे डेटा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है, जिसका उपयोग करके पूरे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में देखा जा सकता है। चलिए आपको पिवट टेबल बनाकर उसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की सेल्स का डेटा लिया है, जिसमें एम्प्लॉइज का नाम, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, कितना बेचा है और कब बेचा है, ये सब लिखा हुआ है। पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट करना है हेडिंग्स के साथ। हमने सभी कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि हम इन सभी को पिवट टेबल में उपयोग करना चाहते हैं। आप चाहें तो उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट करें जिन कॉलम्स का आप उपयोग करना चाहते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर के पिवट टेबल पर क्लिक करें। पिवट टेबल पर क्लिक करते ही ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, और दूसरा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट अ टेबल और रेंज सिलेक्टेड रहता है, जिसमें आपके द्वारा सिलेक्टेड टेबल की रेंज दिखाई देती है। और यदि आप आपके डेटा के लिए एक्सटर्नल सोर्स का उपयोग करना चाहते हैं, यानी आपका डेटा किसी अन्य स्प्रेडशीट पर सेव्ड है, तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स ऑप्शन की सहायता से आप उस डेटा की पिवट टेबल इस वर्कशीट पर बना सकते हैं। हम फिलहाल हमारे द्वारा सिलेक्टेड डेटा पर ही काम करना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट टेबल और रेंज इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसके अंतर्गत आपको फिर से दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है न्यू वर्कशीट और दूसरा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, और यदि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को चुनते हैं तो उसी वर्कशीट पर पिवट टेबल तैयार होगी जिस पर आप काम कर रहे हैं। उसके लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करके सेल लोकेशन सिलेक्ट करना होगी जहां पर आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। हम नई वर्कशीट पर पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही एक नई वर्कशीट में ब्लैंक पिवट टेबल और पिवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई देने लगेंगी। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रही पिवट टेबल फील्ड्स में से ये जो फील्ड्स हैं, इन पर क्लिक करते जाएंगे तो वो फील्ड्स पिवट टेबल में ऐड होती जाएंगी। जैसे हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए पिवट टेबल में एम्प्लॉयज के नाम दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि जब हम पिवट टेबल में किसी फील्ड को ऐड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रो ब्लॉक में ऐड होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो यहाँ पर रोज ब्लॉक में ऐड हुआ है। अब हम सेकंड फील्ड
आइटम सोल्ड पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी यहाँ पर रोज ब्लॉक में ऐड हो गई है और पिवट टेबल में भी आप चेंजेस देख सकते हैं। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम के साथ साथ उसने जो आइटम सेल किया है उसका नाम भी दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरी फील्ड पर क्लिक करते हैं जो है क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर वैल्यूज ब्लॉक में ऐड हो गई है और यहाँ आप पिवट टेबल में भी चेंजेस देख सकते हैं। ये वाली जो फील्ड है वो वैल्यू ब्लॉक में इसलिए ऐड हुई क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। तो अब हमने जो 3 फील्ड्स यहाँ पर ऐड की हैं वो तीनों इस टेबल में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम देख सकते हैं, उसने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है उसका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को बेचा है वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि ये जो लेआउट आपको दिख रहा है या जिस तरह से आपको अभी टेबल नजर आ रही है वो डिपेंड करता है कि आपने फील्ड्स का क्रम क्या रखा है। अभी सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय है इसलिए यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है और उसके बाद रो ब्लॉक में जो फील्ड है वो है आइटम सोल्ड, तो उसके बाद जो आइटम बेचा है उसका नाम दिख रहा है और यहाँ सामने उसकी क्वांटिटी नजर आ रही है। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, आप चाहें तो इसको यहां से भी ड्रैग कर सकते हैं या फिर इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहां से इसको मूव डाउन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने यहां पर पहले आइटम सोल्ड और उसके बाद नेम लिया तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिवट टेबल है उसमें भी चेंज नजर आ रहा है। अब यहां पर सबसे पहले नाम आ गया है जो आइटम सेल किया गया है उसका, तो सबसे पहले आ गया लेनोवो लैपटॉप और कितने टोटल लेनोवो लैपटॉप बिके हैं यहाँ पर उसकी क्वांटिटी पूरी नजर आ रही है। और इसके बाद अब यहाँ पर नीचे उन सभी एम्प्लॉयज के नाम हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बेचा है और हर एम्प्लॉय ने लेनोवो लैपटॉप के कितने पीसेस बेचे हैं वो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। अब हम नेम ऑफ एम्प्लॉय को वापस से ऊपर ले लेते हैं। ये हम वापस पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट फील्ड है हमारा सेल डेट, हम इस पर भी क्लिक करके और इसको भी पिवट टेबल में ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे क्वार्टर्स और ईयर्स ये दोनों अपने आप सिलेक्ट हो गए हैं। चूंकि हमको इन फील्ड्स की आवश्यकता नहीं है और इससे टेबल थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है इसलिए इनको हम डी सिलेक्ट कर देते हैं। क्वार्टर्स और ईयर्स को हमने डी सिलेक्ट कर दिया, सेल डेट हमारा सिलेक्टेड है। तो इस तरह से हमने यहाँ से एक एक करके जो फील्ड्स हैं उनको पिवट टेबल में ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये पिवट टेबल तो बन गई है पर अभी इसमें सभी फील्ड्स अस्त व्यस्त हैं और इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। चलिए हम इसे कस्टमाइज कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नेम ऑफ एम्प्लॉयज फील्ड को रो ब्लॉक में से ड्रैग करके फिल्टर ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। इससे लेफ्ट साइड में यहाँ ऊपर की ओर नेम ऑफ एम्प्लॉय के नाम से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। यदि हम बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डिटेल को छांटना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स देखना चाहते हैं इसलिए हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय फील्ड को यहाँ पर फिल्टर ब्लॉक में डाल दिया। अब इसी के साथ हम सेल डेट जो फील्ड है इसको भी फिल्टर में ऐड कर देते हैं। ये हमने इसको यहाँ से लिया और ड्रैग करके फिल्टर्स में डाल दिया। ये देखिए ऐसा करते ही सेल डेट के लिए भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक व्यवस्थित टेबल की तरह दिखाई दे रहा है। अब यदि हम नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू से किसी एक एम्प्लॉय का नाम चुनते हैं
तो उस एम्प्लॉय की सेल्स डिटेल्स दिखाई पड़ेगी। मान लीजिए हमने चेतन नाम पर क्लिक करके ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर चेतन ने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे होंगे वो और उनकी क्वांटिटी, मतलब जितने पीसेस उसने बेचे उनकी क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यदि हम सेल डेट वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई मंथ सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने जनवरी को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पिवट टेबल में कोई भी डेटा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि चेतन ने जनवरी महीने में कोई सेल नहीं की है। अब यदि हम नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई और एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने यहां से पीयूष नाम को सर्च किया और फिर उसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, और उसके बाद सेल डेट वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हमने फरवरी मंथ को सिलेक्ट किया, ये ओके किया। तो देखिए यहां पर पीयूष ने फरवरी महीने में जो सेल की है वो दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पिवट टेबल के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम फिल्टर्स हटा देते हैं और उसके लिए दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑल सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिल्टर्स रीसेट करते ही टेबल पहले की तरह दिखने लगा है। अब यदि आपको चारों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक में किसी भी फील्ड का ऑर्डर चेंज करना है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फील्ड पहले दिखनी चाहिए कोई बाद में, तो वो जैसा कि हमने आपको बताया था, आप यहां से फील्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे फिल्टर ब्लॉक में अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयज वाली जो फील्ड है ये नीचे चाहिए और ये जो सेल डेट वाली फील्ड है ये हमको ऊपर चाहिए। तो उसके लिए ये जो फील्ड दिखाई दे रही है या जिस भी फील्ड को ऊपर या नीचे करना है उस पर क्लिक करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया था ये मेन्यू ओपन हो जाता है और इस मेन्यू की सहायता से आप इसे मूव अप कर सकते हैं या मूव डाउन कर सकते हैं, मूव टू बिगिनिंग या मूव टू एंड, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब इस मेन्यू में से मान लीजिए हमने मूव डाउन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल में नेम ऑफ एम्प्लॉयज का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो नीचे आ गया है और सेल डेट वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो ऊपर आ गया है। इसी तरह से इसमें और भी आपको दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर मूव अप और मूव टू बिगिनिंग अभी चालू नहीं है, अदरवाइज आप इन सभी ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी फील्ड को ऊपर नीचे आगे या फिर पीछे सेट कर सकते हैं। इस मेन्यू के अन्य ऑप्शंस हैं मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू रो लेबल्स, मूव टू कॉलम लेबल्स और मूव टू वैल्यूज। इन ऑप्शन से आप किसी भी फील्ड को इन 4 ब्लॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना होगा। जैसे ही हमने फिल्टर ब्लॉक में दिखाई दे रहे सेल डेट फील्ड पर क्लिक करके मेन्यू में से मूव टू रो लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए सेल डेट फील्ड फिल्टर वाले ब्लॉक्स में से हटके रो ब्लॉक में आ गई है और उसी के अनुसार टेबल में भी चेंजेस हो गए हैं। यदि हम रोज ब्लॉक में आ गए, सेल डेट फील्ड पर फिर से क्लिक करके इसे मूव टू कॉलम लेबल्स पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए सेल डेट वाली जो फील्ड है वो रोज ब्लॉक में से हट करके कॉलम्स वाले ब्लॉक में आ गई है और उसी के अनुसार यहाँ पर भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस सेल डेट को दोबारा से फिल्टर्स ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। इस मेन्यू का अगला ऑप्शन है रिमूव फील्ड। इस ऑप्शन से आप टेबल में से किसी भी फील्ड को हटा सकते हैं।
अब मान लीजिए हम फिल्टर्स ब्लॉक से सेल डेट फील्ड को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस पर क्लिक करके मेन्यू में से रिमूव फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पिवट टेबल में से सेल डेट वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था वो हट गया है। अब हम दोबारा से सेल डेट को फिल्टर ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। इसके लिए हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से सेल डेट आ गई है। अब पिवट टेबल से संबंधित मेन्यू बार में दिखाई दे रहे कुछ ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन। इसकी सहायता से आप पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग से फिल्टर बना सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें वो सभी फील्ड्स होंगी जो पिवट टेबल में दिखाई दे रही हैं। इनमें से जिस भी फील्ड का आप अलग से फिल्टर बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे कि हमने नेम ऑफ एम्प्लॉइज के सामने दिखाई दे रहे चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इस फील्ड के लिए एक अलग से फिल्टर या फिर स्लाइसर बन गया है जिसमें आप सभी एम्प्लॉइज के नाम देख सकते हैं। अब हम जिस भी एम्प्लॉय के नाम पर क्लिक करेंगे तो केवल उसी की डिटेल्स यहां पर दिखाई देंगी। जैसे कि हमने अमित के नाम पर क्लिक किया तो ये देखिए पिवट टेबल में केवल अमित की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इस स्लाइसर में नेम ऑफ एम्प्लॉय के पास आप एक मल्टी सिलेक्ट बटन देख सकते हैं। इसे क्लिक करके आप एक साथ कई सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए मल्टी सिलेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमने 4 अलग अलग एम्प्लॉयज के नाम पर क्लिक किया। तो ऐसा करते ही उनके द्वारा की गई सेल पिवट टेबल में दिखाई दे रही है। अब हम इस क्लियर फिल्टर बटन से फिल्टर को रीसेट कर देते हैं और आपको एक और स्लाइडर ऐड करके बता देते हैं। स्लाइडर ऐड करने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिवट टेबल से संबंधित सभी ऑप्शंस एनालाइज टैब में मिलते हैं और एनालाइज टैब को लाने के लिए हमें पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना होता है। देखिए जैसे अभी हमने टेबल में क्लिक किया तो ऊपर टैब्स में एनालाइज टैब नजर आने लगा है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां से दोबारा इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करके सेल डेट वाला स्लाइसर ऐड कर लेंगे। ये यहीं पर ऐड हुआ है, इसको यहां से हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेल डेट वाला स्लाइसर भी ऐड कर दिया है। फिलहाल ये दोनों स्लाइसर आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉयज वाले स्लाइसर में अमन नेम सिलेक्ट किया तो सेल डेट वाले स्लाइसर में मे मंथ सिलेक्टेड यहां पर दिख रहा है। अब यदि हम कोई और नाम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार मंथ अपने आप नहीं बदलेगा। इसके लिए हमें इन दोनों स्लाइसर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने से हमारा मतलब है कि यदि एक स्लाइसर में हम कोई वैल्यू सिलेक्ट करें तो दूसरे स्लाइसर में उस वैल्यू से संबंधित वैल्यू अपने आप सिलेक्ट हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि यदि हम नेम ऑफ एम्प्लॉयज वाले स्लाइसर में चेतन सिलेक्ट करें तो सेल डेट वाला जो स्लाइसर है वो अपने आप चेतन द्वारा की गई सेल वाला महीना चुनकर हमें उसकी सेल दिखा दे। इन दोनों स्लाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें फिल्टर कनेक्शंस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि एनालाइज टैब के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, एनालाइज टैब पर जाने के लिए पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करें। ये देखिए एनालाइज टैब आ गया, इस पर क्लिक करें। यहां पर आपको मिलता है ऑप्शन फिल्टर कनेक्शंस, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही
ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जितने भी स्लाइसर्स बनाए होंगे वे दिखाई देंगे। फिलहाल हमने 2 स्लाइसर बनाए हैं, हम इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये दोनों स्लाइसर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, यदि हम किसी एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट किया चंदन, तो यहाँ पर सेल डेट वाले स्लाइसर में चंदन द्वारा सेल किस मंथ में की गई है वो मंथ अपने आप सिलेक्ट हो गया है और यहाँ टेबल में चंदन द्वारा इस मंथ में की गई सेल नजर आ रही है। इसी तरह से यदि हम सेल डेट वाले स्लाइसर में से किसी मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर मंथ में किसी एम्प्लॉय ने अगर सेल की होगी तो उसका नाम अपने आप यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले स्लाइसर में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेल डेट वाले स्लाइसर में हमने फेब पर क्लिक किया तो ये देखिए, फरवरी में जिन एम्प्लॉयज ने सेल की है उनके नाम नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले स्लाइसर में हाईलाइट हो गए हैं। अब हम इन स्लाइसर्स को डिलीट कर देते हैं और दूसरे ऑप्शन समझ लेते हैं। डिलीट करने के लिए स्लाइसर में कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस कर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। एनालाइज टैब में अगला ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन। इस ऑप्शन से आप अपने टेबल के लिए एक टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं जो दिनों के अनुसार होगी। चलिए टाइमलाइन इंसर्ट करके देख लेते हैं। उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें केवल सेल डेट वाली फील्ड दिखाई दे रही है क्योंकि ये टाइम से संबंधित है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आप भी ये ऑप्शन केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब आपके डेटा में टाइम या डेट से संबंधित कोई फील्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए सेल डेट फील्ड पर क्लिक करेंगे और अब ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीट पर एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है और इसमें सेल डेट मंथ्स के अनुसार दिखाई दे रही है। अब यदि ये सेल डेट्स आप ईयर्स, क्वार्टर्स या फिर दोनों के अनुसार देखना चाहते हैं तो इस टाइमलाइन में मंथ के पास जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करें। ओपन हुए मेन्यू में से अपने अनुसार ईयर्स या क्वार्टर्स या डेज चुन लें, जैसा भी आप टाइमलाइन को सेट करना चाहते हैं। हम डेज पर क्लिक कर रहे हैं। डेज पर क्लिक करते ही देखिए टाइमलाइन डेज के अनुसार दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर पूरे आपको डेज दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप कोई एक दिन भी चुन सकते हैं या फिर कुछ दिन एक साथ भी चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 10 से 12 सितंबर 2015 तक की सेल्स देखनी है तो हम टाइमलाइन के स्लाइडर की सहायता से 10 से लेकर 12 सितंबर तक डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए जिस डेट से सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते हुए जिस डेट तक सिलेक्ट करना है वहां तक माउस ड्रैग करें। इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर सेल दिख सके। ये देखिए, अब इन 3 दिनों के अंदर जो सेल हुई है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरे ऑप्शंस देखने के लिए पहले हम टाइमलाइन को डिलीट कर देते हैं। इसके लिए भी कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वापस से हम एनालाइज टैब पर जाएंगे। यदि आप अपने डेटा में कोई बदलाव करते हैं तो वो अपने आप पिवट टेबल में नजर नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने डेटा में जो भी चेंजेस किए हैं वो पिवट टेबल में भी दिखाई दें तो उसके लिए डेटा में चेंजेस करने के बाद पिवट टेबल वाली शीट पर आपको रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिससे पिवट टेबल रिफ्रेश हो जाएगी और आपके द्वारा डेटा में किए गए चेंजेस इस टेबल के अंदर भी दिखाई देने लगेंगे। चलिए हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देते हैं। अभी यहाँ पर लेनोवो लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो है 726।
अब हम हमारी डेटा वाली शीट में चल कर के इस क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। इसके लिए हमने ये डेटा वाली शीट ओपन कर ली है। अब यहाँ पर मनीष की जो लेनोवो लैपटॉप की सेल है, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी 11 दिख रही है। इसका मतलब मनीष ने 11 लेनोवो लैपटॉप बेचे हैं। इसको बढ़ा करके हम कर देते हैं 15। और अब हम दोबारा से पिवट टेबल वाली शीट ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी लेनोवो लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो पुरानी वाली ही दिखाई दे रही है, यानी 726 ही दिखाई दे रही है, जबकि हम अपना जो डेटा है उसके अंदर चेंजेस कर चुके हैं। नई वाली क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए हम एनालाइज टैब में रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने रिफ्रेश पर क्लिक किया, यहाँ पर लेनोवो लैपटॉप की क्वांटिटी अपडेट हो गई है। ये पहले 726 थी और अब ये 730 हो गई है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स। यदि आप इस डेटा के बदले किसी और डेटा की पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप चेंज सोर्स ऑप्शन से ये कर सकते हैं। उसके लिए चेंज सोर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसकी सहायता से आप कोई अन्य डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कोई अन्य डेटा सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कैंसिल पर क्लिक कर रहे हैं। एनालाइज टैब में एक्शंस के तहत आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर आपको 2 सब ऑप्शंस दिखाई देंगे। यदि आप क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरी पिवट टेबल डिलीट हो जाएगी, और यदि आप क्लियर फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे तो केवल पिवट टेबल में लगे हुए फिल्टर्स रीसेट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिल्टर्स डिलीट नहीं होंगे, रीसेट हो जाएंगे। इसके बाद है सिलेक्ट ऑप्शन। इसकी सहायता से आप पूरी पिवट टेबल या फिर लेबल्स या फिर वैल्यूज या फिर लेबल्स और वैल्यूज दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एंटायर पिवट टेबल सिलेक्ट किया तो ये देखिए पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब यदि सिलेक्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से वैल्यूज पर क्लिक करते हैं तो देखिए केवल वैल्यूज यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव पिवट टेबल। इस ऑप्शन से आप टेबल को किसी अन्य शीट पर या नई लोकेशन पर ले जा सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ जो 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी सहायता से आप इसी शीट में किसी और सेल में अगर इस पिवट टेबल को ले जाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्टेड रहने दें। नई शीट पर ले जाने के लिए न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें। हम इसमें से कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए कैंसिल पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा पिवट टेबल बनाना और उसे कस्टमाइज करना।